नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध को लेकर चीन ने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। इतना ही नहीं, चाइना ने यहां पर यह भी कहा कि जो रशिया के द्वारा ये मिलिट्री ऑपरेशन कैरी आउट किया गया है, इसको इन्वेजन का टर्म नहीं देना चाहिए, इसको हमले का टर्म नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये वाला जो लफ्ज यहां पर इस्तेमाल हो रहा है, ये एक प्रेजुडिस लफ्ज है, यानी कि एक पक्षपाती वर्ड है जो कि इस्तेमाल किया जा रहा है। इंटरेस्टिंगली एंड नॉट जस्ट इंटरेस्टिंगली, ऑलमोस्ट शॉकिंगली कहूंगा मैं, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान जो कि फिलहाल रूस के दौरे पर गए हुए हैं, उन्होंने वहां पर जाकर जो स्टेटमेंट कहा है, आई वुड ऑलमोस्ट से कि ये बॉर्डर लाइन स्टूपिड स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा व्हाट अ टाइम आई हैव कम, सो मच एक्साइटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट यहां पर इनके द्वारा कहा गया है। तो उनको बहुत मजा आ रहा है कि ये यहां पे युद्ध हो रहा है। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कि कुल मिला के इस पूरे के पूरे युद्ध को लेकर जो पूरी दुनिया है वो यहां पर क्या क्या कमेंट्स कर रही है, दुनिया के बड़े बड़े देश उनकी क्या क्या टिप्पणियां सामने आ रही हैं। ऑल्सो चर्चा करेंगे प्राइमरीली चाइना और इंडिया के द्वारा फाइनली यहां पर क्या कमेंट्स इस पर्टिकुलर वॉर को लेकर दिए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। राइट, तो सबसे पहले अगर बात करें तो यूएन सेक्रेटरी जनरल मिस्टर एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने यहां पर क्या कहा, इन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटी ब्रिंग योर ट्रूप्स बैक टू रशिया। इनका द्वारा दिया गया स्टेटमेंट, ये कल जस्ट सुबह की ही बात है जब ये स्टेटमेंट सामने आया, यानी कि जब इन्होंने इस वॉर का ऐलान किया था, इस इन्वेजन का ऐलान किया था, उसी टाइम पे ये स्टेटमेंट यहां पर दिया गया था। उसके बाद यूएसए की स्टेटमेंट की बात करें तो पुतिन को लेकर यहां पर क्या कहा है बाइडन ने, उन्हें कहा पुतिन चूज दिस वॉर ही विल पे, और इन्होंने काफी बड़े बड़े सैंक्शंस जो हैं वो रशिया के ऊपर लगा दिए हैं ओवर दिस पर्टिकुलर यूक्रेन इन्वेजन। साथ ही में यूएसए का पड़ोसी देश कनाडा, वो भी यहां पे सपोर्ट कर रहा है यूएसए को ही और यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। उन्होंने इनफैक्ट यहां पे सैंक्शंस लगाए हैं रशिया के खिलाफ, और जो भी एक्सपोर्ट परमिट्स, जो भी उनकी यहां पे इकोनॉमिक ट्रेड चल रही थी बिटवीन रशिया एंड कनाडा, उसको भी यहां पर उन्होंने एक बार के लिए सस्पेंड करवा दिया है। इसके बाद फ्रांस, जो कि पिछले कुछ दिनों में काफी सुर्खियों में रहा, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने यहां पे कहा, कॉल्ड पुतिन टू डिमांड इमीडिएट हॉल्ट टू द रशियन ऑफेंसिव। इनफैक्ट यहां पे केवल फ्रांस के प्रेसिडेंट ही नहीं, जो फ्रांस के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, यानी कि जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा भी यहां पर कहा गया कि पुतिन को यहां पे भारी जो है वो जवाब देना होगा, भारी रकम इनको यहां पे करनी होगी, क्योंकि इनके द्वारा जो इतना बड़ा कदम यहां पर लिया गया है। इतना ही नहीं, वेस्टर्न यूरोप में फ्रांस के अलावा कई सारे सिटीज में प्रोटेस्ट भी शुरू हो चुके हैं, प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। प्रोटेस्ट हैव स्टार्टेड इन पेरिस एंड बर्लिन ओवर द रशियन एक्शंस ऑन यूक्रेन। कई सारे यहां पे नागरिक सड़कों पर उतर आए हैं और डिमांड कर रहे हैं कि रशिया को अकाउंटेबल होल्ड किया जाए, जो कि एक्शंस उनके द्वारा यूक्रेन में लिए गए हैं। उसके बाद वहीं पर पास में ही देश है यूके का, जहां पर बोरिस जॉनसन ने लार्जेस्ट एवर सेट ऑफ सैंक्शंस को इंपोज किया है रशिया के खिलाफ। इनके द्वारा जो दिया गया स्टेटमेंट है, इन्होंने यहां पर कहा, पुतिन विल स्टैंड कंडेम्ड इन द आईज ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑफ द हिस्ट्री, ही विल नेवर बी एबल टू क्लेंस द ब्लड ऑफ यूक्रेन फ्रॉम हिज हैंड्स। इनफैक्ट यूके में कई सारे लोग और वेस्टर्न जर्मनी, वेस्टर्न यूरोप में कई सारे लोग पुतिन को नेक्स्ट हिटलर का भी यहां पे नाम दे रहे हैं। साथ ही में टर्की, जो कि अगेन आपको मालूम होगा नाटो का एक मेंबर है, इनके भी प्रेसिडेंट रेसिप अर्दोगान के द्वारा यहां पे कहा गया है कि ही इज डीपली सैडन्ड बाय द रशियन इन्वेजन। उन्होंने कहा कि आई एम सिंसियरली सैडन्ड बाय रशियन इन्वेजन एंड इनफैक्ट इन्होंने ये भी कहा, यूक्रेन अर्जेस टर्की टू शट द स्ट्रेट्स, यानी कि जो यहाँ पे बीच में इनका व्यापार होता है, यूक्रेन ने कहा कि आप इसमें आपसी व्यापार को बंद करो। एंड डेफिनेटली यहाँ पर भी कुछ मेजर डेवलपमेंट हो सकती है, बिकॉज टर्की का जो रिलेशन है वो रशिया और यूएसए दोनों के साथ ही काफ़ी एक सेंसिटिव सा रिलेशन है, लेकिन उन्होंने फिलहाल के लिए एक बार के लिए यूएसए की यहाँ पे सपोर्ट करी है। इजराइल, जिसका स्टेटमेंट हमें काफ़ी कम एक्सपेक्टेड था कि आएगा या नहीं आएगा, बिकॉज अगेन दे आर ऑल्सो ट्रेडिंग अ वेरी थिन लाइन बिटवीन द टू कंट्रीज, इन्होंने भी अपना पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया। इजराइल सेज इट सपोर्ट्स यूक्रेन्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये एक बहुत ही थिन लाइन के ऊपर चलते हैं, तो इन्होंने रशिया का पूरे के पूरे स्टेटमेंट में कहीं पर मेंशन नहीं किया। इन्होंने लेकिन इतना कह दिया कि हम यूक्रेन की संप्रभुता का सपोर्ट करते हैं, दैट्स इट। इन्होंने कहा वी डिड द मिनिमम, वी कैन गो बैक टू सिटिंग ऑन द फेंस। इन्होंने बस इतनी ही बात कही, लेकिन इन्होंने कुछ और मेजर यहां पर बात नहीं करी है। इसके बाद अगर बात करते हैं ईस्टर्न यूरोप की, यानी कि जो कंट्रीज रशिया के साथ कुछ बॉर्डर्स को शेयर करती हैं, सो वहां पर यहां पर आप देख सकते हैं कि पोलैंड हुआ, उसके बाद चेक रिपब्लिक हुआ,
इन्होंने फीफा के जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स होने वाले हैं रशिया में अगले महीने, वहां पर इन्होंने हिस्सा लेने से मना कर दिया है। इन्होंने कहा रशिया शुड नॉट बी अलाउड टू होस्ट द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स नेक्स्ट मंथ आफ्टर इट्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, द फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ पोलैंड, स्वीडन एंड जेक रिपब्लिक सेड ऑन थर्सडे। सो नॉट जस्ट द ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज बल्कि स्वीडन भी यहाँ पे यानी कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी यहाँ पर सपोर्ट कर रही हैं। यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे जेक रिपब्लिक की कंट्री के द्वारा रशियन सिटीजन के वीजा एप्लीकेशन को भी सस्पेंड कर दिया गया है। और इन्होंने आश्वासन दिया है यूक्रेन के लोगों को कि अगर आपका कोई वीजा यहां पे एक्सपायर हो रहा है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट वीजा एक्सटेंशंस, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द बीइंग रीयूनाइटेड विद योर फैमिलीज, यू आर वेलकम हियर एंड यू आर सेफ हियर। तो इन्होंने कहा कि आप यहां पे जितनी देर तक हो रह सकते हैं, आपको घबराने की कोई यहां पर बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने भी यहां पर रशिया के एक्शंस की काफी आलोचना करी है और इन्होंने भी कहा है कि हम लोग यही अर्ज करते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी यहां पे साथ में आए टू एंश्योर दैट देयर इज अ कॉस्ट फॉर दिस वायलेंट, अनएक्सेप्टेबल एंड एग्रीजियस बिहेवियर। नाउ फाइनली बात करें तो चाइना ने यहां पर क्या कहा है। चाइना हैज एक्सपेक्टेडली साइडेड विद रशिया। इन्होंने इनफैक्ट पूरे के पूरे इस युद्ध के लिए ब्लेम किया है यूएसए को। इन्होंने कहा कि इट इज इनफैक्ट यूएसए जो कि यहां पे टेंशंस को बढ़ा रहा है। इन्होंने कहा कि यूएसए इज रेजिंग द टेंशंस एंड क्रिएटिंग द पैनिक ओवर द यूक्रेन क्राइसिस शॉर्टली आफ्टर वॉशिंगटन अनाउंस सैंक्शंस अगेंस्ट मॉस्को। नाउ यहां पे आप देखेंगे तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन है हुआ चुनिंग। इन्होंने यहां पे क्या कहा, द यूएस एक्शंस वर रेजिंग टेंशंस, क्रिएटिंग पैनिक एंड इवन प्लेइंग अप द शेड्यूल ऑफ वॉर। इन्होंने बड़ा ही डिप्लोमेटिकली यहां पे आंसर दिया, इफ समवन इज एडिंग फ्यूल टू द फायर व्हाइल ब्लेमिंग अदर्स देन दैट बिहेवियर इज इररिस्पॉन्सिबल एंड इमोरल। इनफैक्ट इन्होंने यह भी कहा कि हम लोग सैंक्शंस में बिलीव नहीं करते। सैंक्शंस हैव नेवर बीन अ फंडामेंटल एंड इफेक्टिव वे टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। नाउ ये एक काफी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है बिकॉज जस्ट आज से 3 दिन पहले की बात है, चाइना के द्वारा यूएस की बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनीज के ऊपर भारी सैंक्शंस को लगाया गया है, लेकिन यहां पर इन्होंने कहा कि हम नहीं मानते कि सैंक्शंस एक अच्छा तरीका है किसी भी प्रॉब्लम को यहां पर सॉल्व करने के लिए। इनफैक्ट इन्होंने आगे जाकर यह भी कहा कि ये जो प्रॉब्लम है इसको हमें इन्वेजन नहीं कहना चाहिए, ये एक बहुत ही प्रिजुडाइज्ड टर्म है। इनफैक्ट इन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि ये जो इन्वेजन का टर्म है ये वेस्टर्न मीडिया इस्तेमाल करती है, हम इस टर्म को यहां पर मानते ही नहीं है। इन्होंने कहा कि ये केवल एक मिलिट्री ऑपरेशन है जो कि रशिया यहां पे कैरी आउट कर रही है। एंड फाइनली बात करें कि हमारे भारत ने यहां पे क्या कहा है, तो पीएम मोदी ने बहुत ही सेंसिबल तरीके से बात करी पुतिन से और इन्होंने यहां पर केवल एक दरख्वास्त करी है कि जो वायलेंस हो रहा है इसका इमीडिएट सेसेशन होना चाहिए, यानी कि जो भी यहां पे हिंसा हो रहा है इसको फिलहाल के लिए रोक देना ही एक समझदारी की बात होगी। ना देखते हैं कि पुतिन यहां पे इनकी बात को सुनते हैं नहीं सुनते हैं और ये जो युद्ध है कब तक चलता है, कैसे कैसे इसमें डेवलपमेंट्स होती हैं। जैसे ही कुछ नई डेवलपमेंट आएगी आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि हमारी स्पेशल क्लास में एनरोल कीजिए जो कि चल रही है क्लास 11 ज्योग्राफी एनसीईआरटी को लेके। इसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगे। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए कई सारे ऑफर्स लेकर आया है जिसमें कि आप लोग अनी यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हुए 5,000 रुपीज का डिस्काउंट और 10,000 रुपीज का डिस्काउंट अपनी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के ऊपर ले सकते हैं। इसमें आपको अनी यूपीएससी के साथ ये वाले एडिशनल बेनिफिट्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे, मेरी पर्सनल गाइडेंस व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। ये वाली टेस्ट सीरीज में भी आप लोग जाके एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड अनी यूपीएससी। ये वाले पर्टिकुलर बैचेस आपके लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे अगर आप लोग एनरोल करते हैं ऑन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। और इसके साथ ही में मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। आने वाले रविवार के दिन आपको हिस्सा लेना है इन दी अल्ट्रा कॉम्बैट यूजिंग द कोड अनी यूपीएससी। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।